हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और जब आई गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। आज छुट्टी था तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी सुबह से ही। मतलब रील्स देखी जा रही थी, देखी जा रही थी, देखी जा रही थी। भाई, जब एक बार आप इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू करो ना, आपको पता नहीं चलता टाइम का, 1 घंटा कब हुआ, 2 घंटे कब हुए। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि पीपल यू नो में ना लोग आते हैं। वो लोग आते हैं जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो वहाँ पे मुझे एक लड़की दिखी। तो मुझे ऐसे थोड़ा-सा फ़ोटो वो छोटा-सा दिखता है ना, डीपी दिखता है छोटा-सा। तो मैं वो वहाँ पे क्लिक की और मुझे जब मैं देखी तो मुझे ऐसा तो लगा कि ये लड़की भाई वही है। लेकिन मैं कही यकीन सा नहीं हुआ ना, क्योंकि जो आप बोलते हो और वो चीज़ होता नहीं है। मतलब आप बोल कुछ रहे हो और दिखता कुछ और है, तो थोड़ा अजीब-सा लगता है ना? तो मेरे लिए ऐसा ही था। मैं उसको ओपन की और देखी तो मुझे सब कुछ याद आ गया भाई। कॉलेज टाइम में वो लड़की कितना परेशान कर रही थी मेरी रूममेट को। कसम से मुझे वो सब देख के, और आज जब मैं अपनी रूममेट को देखती हूँ ना, मतलब वो कहाँ पे पहुँची हुई है, और जब मैं उस लड़की को देखती हूँ ना, तो मतलब आज जब मैं देखी उस लड़की को, तो मुझे हुआ कि भाई कर्मा सच में है। मतलब आप किसी के साथ बुरा करके ना, खुद आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप दूसरों के साथ बुरा कर रहे हो, उसके बारे में निगेटिव बोल रहे हो, उसके बारे में निगेटिव चीज़ें फैला रहे हो, जो वो है और जो नहीं है वो भी। भाई ठीक है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो बोल देते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं कि यार उसने ऐसा किया। बट अगर किसी ने कुछ किया नहीं, आप उसको भी जोड़ के बोल रहे हो, उसमें भी 4 बातें बना के बोल रहे हो, झूठ को सच, सच को झूठ बोल रहे हो, तो यार भगवान तो देखते ही हैं आपको कहाँ से कहाँ खींच के ला सकते हो। और जो अच्छे इंसान होते हैं उसको नीचे से बहुत ऊपर ले जाते हैं भगवान। तो क्या हुआ था कि जो मेरी रूममेट थी वो बहुत भोली-भाली सी बेचारी थी। मतलब एकदम शरीफ सी जिसको बोलते हैं ना, वैसी थी, और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलॉन्ग करती थी। मतलब ऐसा नहीं है, अगर मिडिल क्लास फैमिली बोले तो अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं था, बट उस वो एक होता है ना, हर किसी का लाइफ़स्टाइल अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, उठने-बैठने का तरीका अलग होता है। ऐसा ही है, हर किसी का अ, अलग होता है। जैसे मेरा अलग है, मेरी रूममेट का अलग होगा, मेरे भाई का अलग होगा, मेरी बहन का अलग होगा, मेरी मम्मी का अलग होगा। सबका अपना-अपना लाइफ़स्टाइल होता है, जीने का तरीका होता है। तो वो जो जो मेरी रूममेट थी, मैं उसका नाम सीखा रख देती हूँ, ठीक है? तो सीखा का क्या हुआ कि मतलब कैसे मैं बताऊँ यार, वो बहुत सिंपल लड़की थी, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, बहुत सिंपल लड़की थी। मतलब उसको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कपड़े पहनने हैं तो मैचिंग करके पहनने हैं या कुछ ऐसा। और उस टाइम पे यार हम लोग 10th करके कॉलेज में गए थे, तो इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था इन सब चीज़ों का। मतलब खाने-पीने का होता था, बस खा लो, पी लो, घूम लो, ऐसा होता था। तो वो जो सीखा थी, वो उसके क्लास में वो लड़की थी, ठीक है? तो सीखा की क्लास में वो लड़की थी, उसका नाम मैं रख देती हूँ, क्या रखूँ मैं यार उसका नाम? इतनी वो जलकुकड़ी थी ना, उसका नाम मैं जलकुकड़ी ही रखती हूँ। तो वो हमेशा सीखा के बारे में बोलती थी, उसके ड्रेसिंग सेंस पे बहुत मतलब मज़ाक बनाती थी, "क्या पहनी है? एक ही जूते 1 महीने से पहन के आ रही है।" अरे भाई, उसका मन वो जो मर्ज़ी करे। अगर वो एक जूते 1 महीने से ऑब्वियसली उसपे पैसे लगाई है, तो वो पहनेगी ना, जब तक फटेगा नहीं। तो मैं तो जब तक नहीं फटता तब तक वही चीज़ पहनती हूँ। और सीखा इन सब चीज़ों की वज़ह से बहुत परेशान रहती थी, तो सीखा मेरे से बताती थी कि मुझे कुछ अपना टी-शर्ट दे दो, मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस अच्छे नहीं है क्या? ये वो हमेशा पूछती रहती है। तो मैं उसको बोलती, तू इतना क्यों सोचती है बहन, मेरा भी कुछ ठीक नहीं है, मैं भी कुछ भी पहन लेती हूँ, इतना कौन देखता है यहाँ पे यार। और इतना चीज़ें कैसे मैं बताऊँ, मतलब नहीं हो पाता, आप लोग समझ रहे हो ना। और वो इतना मेंटली परेशान करती थी उसको, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलना, ये कैसी है, देखो इसने वैक्स नहीं करवाया, इसके थ्रेडिंग देखो, इसके बोलने का तरीका देखो। ठीक है, हर किसी का अपना-अपना होता है, तुम अपना देखो। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आज आप कर रहे हो ना, दूसरों के बारे में बोल रहे हो, आने वाले टाइम में वो सेम चीज़ आपके लिए भी होगा, आपके लिए भी लोग बोलेंगे, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? कोई किसी का दिन नहीं देख के आया कि उसके लाइफ में या उसके उसके लिए भगवान ने क्या लिखा है, क्या होना है उसके साथ। कोई किसी के लिए, मतलब कोई किसी का नहीं देखा है, तो आपको नहीं पता। आप किसी का मज़ाक उड़ा रहे हो तो डरो, मतलब वो चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ, तो वो इतना परेशान रहती थी ना, मैं आपको बताऊँ, वो एक लड़के से बात करती थी, जैसे शिखा के एक फ्रेंड बन गया होगा, बॉयफ्रेंड बन गया होगा, उसके बारे में भी कैसा है, दोनों की जोड़ी देखो, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। मतलब इतना गंदा-गंदा, मतलब गंदा क्या बोले, तुम मज़ाक उड़ाना यार, ऑब्वियसली मज़ाक उड़ा रहे हो, आप किसी के ड्रेसिंग सेंस पे बोल रहे हो। तो मैं जब उस लड़की का फ़ोटो अभी देखी और जब मैं उस शिखा का फ़ोटो देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई, मतलब कहते हैं ना कि
आप बुरा बोल के ना मतलब वो चीज़ को आप एडॉप्ट कर रहे हो, किसी के बारे में आप बुरा बोल रहे हो, उस चीज़ को आप एडॉप्ट कर रहे हो, उसकी बुराई खत्म हो रही है। मतलब वो आज सीखा बहुत गुड लुकिंग है, बहुत सुंदर है, अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट हुआ और जो वो जलकुकड़ी थी, वो शादी कर ली, अभी बच्चे सँभाल रही है, घर सँभाल रही है, झाड़ू-पोछा लगा रही है। मुझे ऐसा लगता नहीं था, आपको पता है एक बार क्या हुआ कि शिखा उसको बोली कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ घर सँभालना, झाड़ू-पोछा लगाना बुरा है, भाई मैं भी डेली करती हूँ, घर में साफ-सफाई हर एक चीज़ खुद ही करना पड़ता है, आपके साथ कौन होता है? और इतने भी अमीर नहीं हैं कि भाई काम वाले रख लें और रख भी लेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? झाड़ू-पोछा लगा देंगे, बर्तन कर देंगे, बाकी के खाना बनाना, सारा काम आपको खुद से ही करना होता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप किसी के बारे में इतना बुरा बोल रहे हो, आप अपना टाइम नहीं देख के आए हो, इसलिए बुरा कभी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और एक बार क्या हुआ कि शिखा को वो मतलब शिखा के बारे में हमेशा बोलती थी, तो ऑब्वियसली शिखा को हुआ कि वो जाके उसको बोली कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? जलकुकड़ी को शिखा जाके बोली कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे बारे में ऐसी चीज़ें क्यों फैला रही हो? क्यों बोल रही हो? तो बोली एक्सक्यूज़ मी, आई हैव सम स्टैंडर्ड, गॉट इट? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोला, मैं क्यों बोलूँगी तुम्हारे बारे में? और सब कुछ वही बोलती थी, वही करती थी। तो जब तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो तुम पीठ पीछे क्यों बात कर रही हो? तो वही अभी मुझे एग्ज़ैक्ट वही वर्ड याद आ गया, आई हैव सम स्टैंडर्ड। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा ओह! यही स्टैंडर्ड है तुम्हारा। मतलब मैं ऐसे कभी किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, बट यार वो इतनी प्यारी-सी लड़की थी ना, मतलब है ना शिखा, मतलब उस टाइम पे वो इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट, हाँ, हाँ, ठीक है मैं कर लूँगी, इतना प्यार से बोलती थी, एक बच्ची। मतलब अब मैं सोचती हूँ मैं भी उस टाइम पे आफ्टर 10th ही गई थी कॉलेज में, बट उस टाइम पे बच्चे मतलब बचपना होता है, इतने इनोसेंट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। मैं अभी के बच्चों को देखती हूँ जब 10th में होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, बस फ़ोन चलाना, खाना, घूमना, मतलब ऐसा एकदम मासूम सा, उसको आप इतना परेशान कर रहे हो। और वो जो शिखा थी वो 10th करके आई थी और जो वो जलकुकड़ी थी वो 12th भी फेल थी। 12th फेल होके तब वो आई थी डिप्लोमा करने के लिए। तो जब खुद के बोलते हैं ना, खुद के अंदर इतने अपगुण भरे हुए हैं, तो दूसरों को क्यों बोलना भाई? तुम्हारे अंदर तुम खुद को देखो। तुम वो सब चीज़ करके आई हो, ऑब्वियसली तुम दिल्ली के रहने वाली हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत बचपन से तुम लोग करते हो। हम लोग गाँव के रहने वाले भाई, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं बोलो दिल्ली, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो दिल्ली के में इतने मैनर्स हैं ना उस उन लोगों के अंदर, इतना प्यार से बोलते हैं, इतना, बट पता नहीं कहाँ से वो लड़की, वो एक नंबर की जलकुकड़ी थी, हमेशा हर किसी से बस जेलस फ़ील करने वाली। तो जो जलकुकड़ी लोग होते हैं ना, उनके साथ यही होता है। अभी आप उनको देखोगे, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वरना अब अभी आप देखते ना तो वो आप बोलते कि ये वही लड़की थी जो बोली थी एक्सक्यूज़ मी, आई हैव सम स्टैंडर्ड, गॉट इट? मैंने कहा अभी मैं देख के मुझे एक हिसाब से वो हुआ, अभी मैं शिखा को करूँगी, शिखा से बात करूँगी और उसको बताऊँगी ये सब चीज़ें। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कभी किसी के बारे में गंदा नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी पे कमेंट गंदा नहीं करना चाहिए। लाइक कमेंट कि वो कैसा पहना है, वो कैसे बोल रही है, उसके बोलने का तरीका क्या है, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा। हमें नहीं पता, अगर मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता वो चीज़ मेरे ऊपर हो जाए तो? कुछ देख के आए हैं क्या? कुछ करके, मतलब कुछ ऐसा फिक्स तो नहीं है ना? क्या पता हमारे साथ क्या होना है, आपके साथ क्या होना है, उसके साथ क्या होना है। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा करो और लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बातें बोला करो, नेगेटिव मत बोला करो। तो बाय-बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। अभी मुझे याद आया तो मुझे था कि मुझे जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो बाय।